जय श्री राम। तो आज मैं फिर से आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी है परशुराम जी के जन्म के उद्देश्य की, कि उनका जन्म क्यों हुआ, क्यों यह अवतार लेना पड़ा। तो ये कहानी शुरू होती है हयग्रीव से। हयग्रीव एक राक्षस हुए जो कि आधे घोड़े के और आधे मनुष्य के शरीर के थे। तो उस राक्षस ने बहुत तपस्या की कि ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हयग्रीव को सिर्फ हयग्रीव ही मार पाए। तो अब हयग्रीव को हयग्रीव ही मार पाए, तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। तो अब क्या होता है कि हयग्रीव को मारने के लिए विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता है। तो विष्णु जी भी हयग्रीव का अवतार लेते हैं और युद्ध में हयग्रीव को ही मार देते हैं। तो अब वो आधे घोड़े का शरीर, आधे मनुष्य का शरीर, और उनके साथ लक्ष्मी माता ने भी वैसे ही जन्म लिया। तो फिर अब उनसे एक आगे वंश, विकृत वंश एक जो चला क्षत्रियों का, उसमें हुए सहस्त्रार्थ सहस्त्रबाहु। तो सहस्त्रबाहु का जो मतलब इस इनके वंश में ही आगे ये सब राक्षस पैदा हुए। तो अब इनको मिटाने के लिए जो है एक और अवतार लिया गया विष्णु जी के द्वारा, जो हुए परशुराम जी। तो अब परशुराम जी ने अवतार लिया, शस्त्रबाहु को मारा और 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। मुझसे भी यही लाइन बोली गई कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो वो विकृत वंश जो चल पड़ा था क्षत्रियों का, उसका विनाश किया गया। तो 21 बार अ, उनको मारना पड़ा। जैसे कोई बच गया, कोई जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है वो कहीं ऐसे अपने मायके चली गई या ऐसे कुछ करके, तो वैसे वैसे करके मतलब कोई भी कारण रहा होगा, 21 बार में उन सभी विकृत क्षत्रियों का विनाश हुआ। और इसलिए परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के पुत्र हुए। और ये एक कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।